राधे राधे आप सभी को। श्री धाम वृंदावन के अंदर आज हमने वृंदावन के कुछ प्राचीन मंदिरों के दर्शन करे। सबसे पहले हम निकल गए राधा वल्लभ मंदिर के लिए। पीछे की तरफ से हमने मंदिर के अंदर प्रवेश किया तो हमने देखा कि मंदिर के अंदर से लोग होली खेल कर आ रहे थे। यहाँ पर बहुत सारी छोटी छोटी दुकानें लगी हुई थी जो लड्डू के वस्त्र बेच रहे थे। और क्योंकि होली का सीजन चल रहा है वृंदावन में, श्री धाम में, ब्रज नगरी में 40 दिन की होली होती है तो लोग होली खेल रहे थे। फिर हमने देखा कि बाहर मंदिर के बाहर कि किस तरह से मंदिर के बाहर लोग पानी भी पिला रहे थे, पानी की भी सेवा थी। और मंदिर के बिल्कुल जस्ट गेट पे गुलाल बिक रहे थे क्योंकि श्री धाम वृंदावन में होली चल रही है। आप भी दर्शन कर लीजिए बाहर से राधा वल्लभ मंदिर के। फिर हमने मंदिर के अंदर धीरे धीरे प्रवेश किया तो हमने देखा कि जो भी लोग थे ज़्यादातर लोग होली खेल के वापसी आ रहे थे। और मंदिर के अंदर आप देख भी लीजिए, मंदिर का जो व्यू है वो भी इस तरीके ही का ही है जैसे होली चल रही है। और हम आपको श्री राधा वल्लभ जी के दर्शन करवाते हैं। थोड़ी ही देर में मंदिर प्रांगण के अंदर हम आ गए हैं। ये मंदिर का प्रांगण है, आप भी दर्शन कर लीजिए और बोल दीजिए राधा वल्लभ सरकार की जय। चलिए अब हम आपको बिल्कुल फ्रंट से, बिल्कुल सामने से आप देख लीजिए, यहाँ पर लोग प्रसाद भी चढ़ा रहे हैं। और ऊपर जीने पर जाकर आप ऊपर बिल्कुल क्लोज से, बिल्कुल पास से भी आप राधा वल्लभ जी के दर्शन कर सकते हैं। चलिए आप भी राधा वल्लभ महाराज जी के दर्शन कर लीजिए और बोल दीजिए राधा रानी सरकार की जय। राधा वल्लभ जी के स्वरूप में यहाँ पर भगवान की मूर्ति है, आपने दर्शन करें। और उसके बाद में आप पूरे मंदिर को एक बार देख लीजिए, कितना सुंदर दृश्य, कितना मनमोहन करने वाला ये मंदिर है। क्योंकि कुछ ये जो प्राचीन मंदिर है श्री धाम वृंदावन में, इनकी जो मूर्तियाँ हैं ये किसी मूर्तिकार ने नहीं बनाई है, ये साधना के द्वारा प्रकट हुई है अपने आप। तो इन मंदिरों के अंदर जो ये मूर्तियाँ हैं इनका विशेष महत्व है क्योंकि ये खुद ठाकुर जी की इच्छा से प्रकट हुई है, जिस पर ठाकुर जी प्रसन्न और को ठाकुर जी ने मूर्ति रूप में प्रकट होके अपना आशीर्वाद प्रदान किया। तो आप देख लीजिए राधा वल्लभ मंदिर में एक बार और आप दर्शन कर लीजिए सामने से राधा वल्लभ जी महाराज की और बोल दीजिए राधे राधे राधा वल्लभ श्री हरि वंश। तो देख लीजिए यहाँ पर भोग भी लग रहा है, कितनी सुंदर सा नज़ारा, कितना सुंदर सा व्यू, कितना सुंदर सा दृश्य श्री धाम वृंदावन के अंदर राधा वल्लभ मंदिर का। तो चलिए आपने दर्शन करें। अब आपको हम लेके चल रहे हैं श्री धाम वृंदावन के अंदर, वृंदावन के राजा श्री बाके बिहारी मंदिर में। दोस्तों बाके बिहारी मंदिर में ज़्यादातर भीड़ ही रहती है। पेड़ी की दुकान से आप पेड़े लीजिए, फूल वाले से आप फूल माला लीजिए और उसके बाद में आप श्री धाम वृंदावन में वृंदावन के राजा, वृंदावन के जो मुख्य संरक्षक जिनको कहा जाता है वो हमारे श्री बाके बिहारी जी हैं। इसलिए जो भी यहाँ आता है वो सबसे पहले राजा के ही दर्शन करता है। तो आप भी श्री धाम वृंदावन आए हैं तो सबसे पहले राजा के दर्शन कर लीजिए, उसके बाद में फिर अपनी यात्रा को आगे बढ़ाएं। क्योंकि हम श्री धाम वृंदावन में काफ़ी लंबे समय से रह रहे हैं तो हमारे रूट पर जो मंदिर पड़ते रहते हैं हम उनके दर्शन करते रहते हैं। लेकिन अगर आप श्री धाम वृंदावन में पहली बार आ रहे हैं तो आप सबसे पहले श्री धाम वृंदावन के राजा श्री बाके बिहारी जी के दर्शन करें और उसके बाद में ही यमुना मैया का आशीर्वाद लेके आप अन्य मंदिरों के दर्शन करें। तो चलिए आज हम आपको श्री बाके बिहारी वृंदावन के राजा उनके भी दर्शन करवाने की कोशिश करेंगे और आपको दिखाएंगे वृंदावन के अंदर बाके बिहारी के प्रांगण में बाके बिहारी किस तरीके से सजे हुए हैं और किस तरीके का नज़ारा है श्री बाके बिहारी मंदिर के अंदर का। यहाँ पर बंदर बहुत रहते हैं तो जब भी आप श्री धाम वृंदावन आए तो आप कोशिश करें कि आप अपने फ़ोन को बचा के रखें। अगर आप चश्मा लगाते हैं तो अपने चश्मे को बचा के रखें, अपने बैग या पर्स को बचा के रखें क्योंकि यहाँ के जो बंदर हैं वो मन मोहित करने वाले हैं। किसी का कुछ भी उतार के ले जाते हैं, चश्मा उतार के, बैग छीन के, फ़ोन छीन के, और उसके बाद में फिर फ्रूटी लेने के बाद ही वो
उस सामान को वापसी करते हैं। तो आप बाहर से दर्शन कर लीजिए श्री ठाकुर बाके बिहारी जी मंदिर। तो अब हम मंदिर के प्रांगण के अंदर आ गए हैं। आप भी मंदिर प्रांगण के अंदर के दर्शन कर लीजिए। दोस्तों, बाके बिहारी मंदिर के अंदर वीडियोग्राफी और फ़ोटो खींचना अलाउड नहीं है, तो इतना क्लोजली हम आपको बाके बिहारी जी के दर्शन नहीं करवा पाएंगे। लेकिन जब भी जितना पॉसिबिलिटीज़ है, हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको कम से कम एक झलक श्री बाके बिहारी जी, श्री वृंदावन के राजा की दर्शन जरूर करवा सके। तो आप हमारे साथ में बोल दीजिए, श्री बाके बिहारी लाल की जय, वृंदावन के राजा की जय, वृंदावन की जय। तो चलिए, अभी आपने दर्शन करे श्री बाके बिहारी मंदिर के। लोग प्रसाद चढ़ा रहे हैं और श्रीधाम वृंदावन के अंदर वृंदावन के राजा से आगे लेकर अपने अपने दिनचर्या के लिए, अपने क्रियाकलाप के लिए, अपनी चीज़ों के लिए आगे जा रहे हैं। श्रीधाम वृंदावन में लोग होली भी खेल रहे हैं। और आप देख लीजिए, अब हम आ चुके हैं वृंदावन के अंदर राधा दामोदर मंदिर। यहाँ राधा दामोदर मंदिर के अंदर एक शिला है जिसको गोवर्धन पर्वत की शिला कहा जाता है। दोस्तों, सनातन गोस्वामी जो इस मंदिर के महंत थे, वो डेली श्रीधाम वृंदावन से और गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा के लिए जाया करते थे। वो नित्य प्रतिदिन इनका ये रूटीन था। लेकिन एक एज आने के बाद फिर वो जाने में असमर्थ हुए, तो भगवान से पूजा अर्चना करने के बाद उन्होंने विनती करी कि हे प्रभु, अब मैं आपकी परिक्रमा के लिए नहीं आ सकता, तो आप मेरे लिए कोई समाधान बताए। तो उनको स्वयं श्री कृष्ण भगवान ने ये शिला दी और कहा कि इस शिला को जहाँ भी रखोगे उसकी 4 परिक्रमा कर लिया करना। तो इस मंदिर के अंदर वही शिला है जो भगवान द्वारा सनातन गोस्वामी को दी गई थी। तो अगर आप श्रीधाम वृंदावन में आए और राधा दामोदर मंदिर की अगर आप 4 परिक्रमा कर लेते हैं, तो आपको भी गोवर्धन पर्वत का फल मिल जाता है। ये बहुत ही सुंदर मंदिर है। इस मंदिर के अंदर गौशाला है जहां आप गोदान भी कर सकते हैं। अब आप सामने से भी दर्शन कर लीजिए राधा दामोदर जी के। सेंटर में राधा दामोदर जी और सामने जो रखी हुई शिला है, ये वही शिला है जो स्वयं भगवान के द्वारा सनातन गोस्वामी जी को प्रदान की गई थी। तो बोल दीजिए, राधा दामोदर सरकार की जय, श्री बाके बिहारी लाल की जय, श्री राधा रमण सरकार की जय, श्री राधा वल्लभ सरकार की जय, ब्रज के भक्तों की जय, ब्रज के संतों की जय। इसी के साथ राधे राधे।